बच्चों की हौसला अफजाई की कहानी। एक दिन सूरज को इतना मजा आया कि इसने बिस्तर पर जाने से इनकार कर दिया और ज्यादा देर तक जागना चाहता था। इससे ऐसी मुसीबत आई कि सारी दुनिया ही उलट गई। ये मौसम गर्मा के उन खुशगवार दिनों में से एक था जिसका मतलब सिर्फ खेल के लिए था। मामू और पापा खड़े बैठे और टहल रहे थे। छोटे और लंबे बच्चे रेत, साहिल, घास और पानी में खेल रहे थे। कुछ साइकिल चला रहे थे, कुछ ने गेंद खेली। हर कोई खुश था। सूरज दुनिया की चोटी पर आसमान में ऊंचाई से चमक रहा था। वो सबको इतना अच्छा वक्त गुजारते देखकर खुशी से चमका। इसे बच्चों की खुशी के कहकहों से ज्यादा कोई चीज खुश नहीं करती। लेकिन पूरी जमीन पर घड़ियां दिन के इख्तिताम की तरफ टक टक कर रही थीं। अब मैं बिस्तर पर नहीं जा सकता, सूरज ने सोचा। ये सब का मजा खराब कर देगा। सूरज कोई लौट मार नहीं बनना चाहता था। मैं ठहरा हुआ हूँ, इसने खुशी से कहा। वो वक्त तेजी से करीब आ रहा था जब मामू और पापा बच्चों को सफाई के लिए बुलाते थे। बच्चों के लिए दोस्तों को अलविदा करने का वक्त था। ये खौफनाक सोने के वक्त को पहुंच रहा था। सूरज हरकत नहीं कर रहा था। वो जिद के साथ उसी जगह पर डटा रहा। आमतौर पर साए लंबे होते, बाद में मिलते, लेकिन इस दिन साए ज्यादा नहीं बढ़े थे। सूरज ने बिस्तर पर जाने से इनकार कर दिया। नीचे बच्चे अभी तक खेल रहे थे, हंसना, उछालना और छलांग लगाना। हालांकि ये उनके खेलने का वक्त गुजर चुका था। वालिदैन होते हुए अपनी घड़ियों को फ़िक्रमंदी से देखते थे। वो हैरान रह गए। वो क्या करें? घड़ियों ने दिखाया कि खेल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन सूरज अभी भी खेल के वक्त पर खड़ा है। दूर दराज के देहातों में वालिदैन कह रहे थे कि बच्चों अब सोने का वक्त हो गया है, और बच्चों ने बच्चे होते हुए जवाब दिया, लेकिन सूरज अभी तक चमक रहा है। मामू और पापा ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर इन्होंने आसमान की तरफ देखा और हैरत से पूछा, क्या हम अपने बच्चों को बिस्तर पर भेज दें? देर हो चुकी है, लेकिन सूरज अभी दोपहर के मकाम पर है। अब इतनी देर हो रही थी कि चांद और सितारे नजर आने को तैयार थे। चांद ने सूरज से सख्ती से सरगोशी की, तुम्हें फौरन बिस्तर पर जाना चाहिए। ये मेरा जागने का वक्त है। चांद ने सूरज को खबरदार किया, अगर तुम अभी बिस्तर पर ना जाओगे तो बच्चे कभी बिस्तर पर नहीं जाएंगे। ना जानवर, ना पौधे, दुनिया उलट जाएगी। लेकिन सूरज ने सर हिलाया। देखो, उसने कहा, बच्चे उसे पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं रहूं। वो मजीद मजे करना चाहते हैं। चांद का सब्र खत्म होने लगा था। इसने सूरज को मजीद सख्ती से कहा, बिस्तर पर जाओ। चांद ने कहा, नहीं। सूरज ने कहा। एक तेज हवा अंदर दाखिल हुई। उसने गुस्से से भरी आवाज में चीखा, बेड पर, बिस्तर पर, बिस्तर पर। लेकिन सूरज साबित कदम रहा। चांद क्या कर सकता था? दुनिया अलट पलट रही थी। जिन जानवरों को दिन में सोना चाहिए था और रात को बाहर निकलते थे, वो सोते रहे। वो फूल जो सूरज गुरूब होते ही अपनी कलियां बंद कर लेते थे, खिले रहते थे।
छोटे कीड़े जो रात को बाहर आने वाले थे अपने छोटे घरेलू सौराखों में रहते थे। चांद ने हवा से पूछा, मेहरबानी करके सूरज का दिमाग बदलने में मेरी मदद करो। तो हवा ने एक मुख्तलिफ अंदाज आजमाया। इसने आहिस्तगी से सूरज से कहा, प्लीज अब सोने जा छोटी सूरज, इतनी चमक के बाद आप बहुत थक गए होंगे। चांद ने हवा से पूछा, मेहरबानी करके सूरज का दिमाग बदलने में मेरी मदद करो। तो हवा ने एक मुख्तलिफ अंदाज आजमाया। इसने आहिस्तगी से सूरज से कहा, प्लीज अब सोने जा छोटी सूरज, इतनी चमक के बाद आप बहुत थक गए होंगे। सूरज को लोरी बजाने के बारे में क्या ख्याल है? रोती हुई हवा की तरफ एक छोटा सा सितारा चमका। मुझे लगता है कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, हवा को झुंझोड़ कर कहा। तो उसने एक पर सुकून धीमी आवाज में सीटी बजाना शुरू कर दी। ये वही सोने के वक्त की लोरी थी जब वो हल्की सी हवा का झोंका था तो उसकी मां ने उसे सीटी दी। सूरज की पलकें भारी से भारी होने लगीं। सूरज मजीद बेदार नहीं रह सकता था। आखिरकार वो बिस्तर पर गिर गया। चांद और सितारे लौट आए। जो जानवर दिन में जागते रहते थे वो भी अब सो सकते थे। फूल अपनी कलियों को बंद करके आखिरकार सो सकते थे। रात के जानवर बाहर आ सकते थे। क्योंकि सूरज इतनी देर से सोने के लिए गया था, अगली सुबह वो इतना थका हुआ था कि जाग नहीं सका। चांद ने सूरज से सरगोशी की, अब जागो ससत हड्डियां। सूरज ने उसकी बात नहीं सुनी। हवा ने जोर से सीटी बजाई लेकिन सूरज नहीं बेदार हुआ। अगरचे सुबह होने वाली थी लेकिन रात रह गई। दुनिया उलट गई।